गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बुक ऑफ सीक्रेट्स किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है ओशो ने। आदित्य, जिसने कम उम्र में ही करियर में काफी सफलता पाली थी, उसके आसपास सभी लोग उसे देखकर कहते थे कि उसके पास सब कुछ है। फिर भी अपने भीतर आदित्य को अक्सर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। हर रात वह सफलता के बावजूद बेचैन और चिंताग्रस्त देर तक जागता रहता, मानो जीवन में किसी जरूरी चीज की कमी रह गई हो। अक्सर वह खुद से पूछता, मेरा असली मकसद क्या है? सफलता की दौड़ में कहीं जीवन का अर्थ तो नहीं खो रहा? उसे समझ नहीं आता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। उस खालीपन से बचने के लिए आदित्य ने बहुत कोशिशें की थी। दोस्तों के साथ घूमना, नए गैजेट खरीदना, सफलता की नई मंजिलें छूना, लेकिन कोई भी चीज उसके दिल की बेचैनी को मिटा नहीं पाई। उसके दोस्त भी उसकी उदासी की गहराई नहीं समझ पाते थे। उनके लिए तो आदित्य की जिंदगी में सब कुछ था, फिर उसे परेशानी क्या हो सकती है? पर आदित्य महसूस करता था कि इन सब के बावजूद उसके मन की प्यास बाकी है। एक रात काम से लौटकर वह अपने कमरे में यूं ही उदासी से बैठा था। तभी उसकी नजर किताबों की अलमारी पर पड़ी, जहां एक किताब काफी समय से बिना खोले रखी थी। किताब का नाम था बुक ऑफ सीक्रेट्स। ये ओशो द्वारा लिखी गई मेडिटेशन तकनीकों पर एक पुस्तक थी। आदित्य ने उत्सुकतावश वह किताब उठाई। आवरण पर किसी प्राचीन मंदिर के द्वार जैसा चित्र था, मानो वह दरवाजा रहस्यों की दुनिया में ले जाने को तैयार हो। उसने धीरे से पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में जीवन और मेडिटेशन के बारे में सरल शब्दों में चर्चा थी। कुछ पन्नों के बाद एक अध्याय में एक ध्यान तकनीक का वर्णन था, सांसों के बीच के छोटे अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने की विधि। उस रात आदित्य ने उसी समय यह प्रयोग करने की ठानी। वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस अंदर ली, फिर सांस बाहर छोड़ी। अब उसने ध्यान से अपनी हर सांस के बीच आने वाले छोटे से विराम को महसूस करने की कोशिश की। शुरू में उसका मन इधर उधर भटकने लगा, दिन भर की बातें, चिंताएं, योजनाएं। लेकिन आदित्य हर बार हल्के से अपना ध्यान फिर सांसों पर ले आता। धीरे धीरे प्रत्येक सांस के साथ उसकी भागती हुई सोच थोड़ी धीमी पड़ने लगी। कुछ मिनटों बाद उसने अनुभव किया कि हर सांस के अंतराल में एक शांत, खाली जगह है, मानो समय एक पल को थम जाता हो। उस साइलेंस में उसे एक हल्की सी शांति महसूस हुई, एक नया अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। कुछ देर बाद आदित्य ने आंखें खोलीं। उसकी सांसें पहले से ज्यादा गहरी और शांत थीं और वह खुद को बहुत समय बाद थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। वर्षों से जमा तनाव जैसे उसके शरीर से उतर गया था। उसने अपने भीतर शांति के एक क्षण का स्वाद चखा था। उस रात वह कई महीनों बाद एक हल्की आशा के साथ सोने लेटा। शायद मेडिटेशन का यह रास्ता उसके जीवन के खालीपन को भर सके। लंबे समय बाद उसकी आंखों में नींद बिना चिंता के उतरी। धीमी सांसों और शांत धड़कनों के साथ वह गहरी नींद में डूब गया। जो खालीपन आदित्य को खाए जा रहा था, वही उसे भीतर की यात्रा की ओर ले जाने वाला द्वार बन गया। अक्सर जीवन में बाहरी सफलता के बाद भी अंदर अधूरापन महसूस होता है। यह अधूरापन हमें संकेत देता है कि हम कुछ खोज रहे हैं। अक्सर हम इसे बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, नए काम, रिश्ते, खरीदारी। लेकिन ये सुख क्षणिक होते हैं। असली तृप्ति तब मिलती है जब हम इस खालीपन में गहराई से झांकते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह अधूरापन हमें बताता है कि सच्ची पूर्णता बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की अवेयरनेस में है। आदित्य ने अनजाने में अपनी सांसों के अंतराल में झांककर इसी अवेयरनेस की पहली झलक पाई। सांस एक पुल की तरह है। एक ओर यह हमें हमारे शरीर से जोड़ती है और दूसरी ओर पूरे अस्तित्व से। जब हम हर सांस के बीच के साइलेंस को अनुभव करते हैं, तो शरीर और मन के पार शांति का एक सागर अनुभव होने लगता है। आदित्य ने भी उसी साइलेंस में कुछ पल के लिए सही अपने भीतर ठहराव और सुकून को पाया। यहीं से उसकी अंदरूनी यात्रा की शुरुआत हुई। अगली सुबह आदित्य कुछ हल्का महसूस करते हुए उठा। बीती रात की छोटी सी शांति की झलक उसकी स्मृतियों में थी और अब उसे उत्सुकता थी कि आगे और क्या जानने को मिलेगा। सूरज की मुलायम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य ने नाश्ता जल्दी खत्म करके फिर से बुक ऑफ सीक्रेट्स को खोला और पढ़ने लगा। इस बार जिस अध्याय ने उसका ध्यान खींचा
उसमें लिखा था कि आंखें बंद करके अपनी चेतना को दोनों भौहों के बीच ठीक माथे के केंद्र पर टिकाएं। वहीं पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करें, मानो सारी दुनिया भूलकर बस उस बिंदु पर जीवन ठहर गया हो। यह पढ़कर आदित्य ने निर्णय लिया कि वह यह तीसरी आंख मेडिटेशन आजमाएगा। दफ्तर जाने से पहले आदित्य ने कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकाला। वह चुपचाप सीधा बैठ गया, रीढ़ सीधी और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर उसने अपने ध्यान को भौहों के बीच स्थित बिंदु पर ले जाकर थाम दिया। शुरू में चारों ओर अंधेरा सा दिखा। बाहर की हल्की आवाजें और मन में आती जाती सोचें अभी भी महसूस हो रही थीं। लेकिन आदित्य टिका रहा, अपने माथे के केंद्र पर एकाग्र। कुछ मिनट गुजरने पर उसे उस बिंदु पर हलचल सी महसूस हुई, जैसे हल्की नीली प्रकाश की लहर वहां उभर रही हो। आदित्य ने और गहरा ध्यान लगा दिया। धीरे धीरे उसे लगा मानो उसके माथे के भीतर कोई द्वार खुल रहा है। उसके शरीर का कण कण स्थिर था, सांसें मंद हो चली थीं और सोच कहीं गायब सी हो गई थी। कुछ पलों के लिए उसे अपने भौहों के बीच एक उजला सन्नाटा दिखाई दिया, एक स्थिर प्रकाश जिसने उसके मन को एकदम शांत कर दिया। उसी बिंदु पर उसे हल्का सा स्पंदन महसूस हो रहा था, जो पूरे सिर और रीढ़ में एक ऊर्जा बनकर फैल रहा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके होठों पर सहज मुस्कान थी। भीतर का अनुभव शब्दों से परे था, लेकिन मन में गहरा शांत भाव भर गया था। उस दिन दफ्तर जाते समय उसे सब कुछ थोड़ा अलग लगा। आसमान का रंग ज्यादा चमकीला था, सड़क की हवा ज्यादा ताजा। काम के बीच भी आज वह शांत और केंद्रित महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि सुबह के मेडिटेशन में उसके मन को मानो नई ऊर्जा और स्पष्टता मिली है। उस दिन ट्रैफिक में भी वह पहले की तरह अधीर नहीं हुआ। गाड़ी के हॉर्न सुनकर चिढ़ने के बजाय उसने रेडियो पर बजते एक मधुर गीत का आनंद लिया। ऑफिस में दोपहर तक उसने पाया कि वह अधिक एकाग्र है। मीटिंग में वह ध्यान से सुन और बोल पा रहा था और काम पहले से जल्दी तथा बेहतर ढंग से निपट रहा था। भीतर एक नई ताजगी थी जिसने हर काम को आसान बना दिया था। तीसरी आंख पर ध्यान करने से आदित्य को मन की गहराई में झांकने का मौका मिला। उसकी बिखरी हुई ऊर्जा एक केंद्र पर एकत्र हुई और विचार जैसे थम से गए। ऐसे क्षण में व्यक्ति न अतीत में होता है न भविष्य में, सिर्फ उस एक पल की पूरी प्रेजेंस में रहता है। ध्यान का यही तो उद्देश्य है, अपनी चेतना को भटकाव से समेटकर वर्तमान की जागृति में लाना। प्राचीन योगियों ने भ्रूमध्य को दिव्य नेत्र कहा है। माना जाता है कि जब यहाँ ऊर्जा जागृत होती है तो अंतरात्मा की दृष्टि खुलने लगती है। विचार रुकते ही चेतना का एक नया आयाम प्रकट होता है। आदित्य ने जब अपने भ्रूमध्य तीसरी आंख पर पूर्ण एकाग्रता रखी तो भीतर एक प्रकाश फैल गया और गहन मौन उतर आया। यह अनुभव उसके लिए बहुत नया था, पर इससे उसे अपने भीतर छुपी क्षमता की झलक मिली। दिन भर उसने पाया कि उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है और विचारों की स्पष्टता भी। तीसरी आंख की यह झलक मानो उसे अपने अंतरतम से जुड़ने का मार्ग दिखा रही थी। उस रात किताब पढ़ते हुए आदित्य की नजर एक और अनोखी विधि पर पड़ी। इस अभ्यास में निर्देश था, जब भी किसी काम को करने की इच्छा उठे उसी क्षण ठहर जाओ, शरीर को वहीं स्थिर कर दो जैसे समय रुक गया हो। उसने दिलचस्पी से सोचा, यह तो अद्भुत प्रयोग होगा। अचानक रुक जाना, बिना हिले डुले। आदित्य ने मन ही मन तय किया कि वह मौका मिलते ही इस स्टॉप तकनीक को आजमाएगा। अगली शाम दफ्तर से लौटकर आदित्य घर पहुंचा। रोज की तरह वह रसोई में जाकर पानी लेने के लिए गिलास उठाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया। अभी रुक जाओ, उसके मन ने कहा, और वह बिजली की तरह बीच हरकत में ठिठक गया। उसका हाथ जहां था वहीं रुक गया, पैर जमीन पर जमे रहे। आदित्य ने स्वयं को पूर्ण स्थिरता में ढाल दिया। कुछ ही क्षणों में उसे अपने चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरता महसूस हुआ। रसोई घर की घड़ी की टिक टिक अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वातानुकूलन की हल्की भनभनाहट, कमरे के कोने में रखे पौधे की पत्तियों की सरसराहट, ऐसी सूक्ष्म आवाजें भी उसकी चेतना में उभर आईं। धड़कनें मंद पड़ गईं, पलकों तक ने झपकना बंद कर दिया। आदित्य साक्षी बनकर बस स्थिर खड़ा था, संपूर्ण मौन में डूबा हुआ। जो भी क्षण में घट रहा था वह बस उसे देख रहा था, बिना हिले। कुछ सेकंड या शायद मिनट भर बाद आदित्य ने गहरी सांस छोड़ी और खुद को ढीला छोड़ दिया।
उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसने किसी अनमोल राज को छू लिया हो। वह वहीं रसोई की दीवार का सहारा लेकर कुछ देर शांत खड़ा रहा। दिल में गहरा आनंद महसूस हो रहा था। मात्र कुछ पलों के ठहराव ने उसके भीतर इतनी शांति भर दी थी, ये सोचकर वह अभिभूत हो उठा। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के बीच इस तरह अचानक ठहर जाना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। कुछ ही क्षणों में जैसे उसने ध्यान की गहराई छू ली थी। वह मन ही मन मुस्कुराया। उस रात सोने से पहले आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे कुछ सेकंड के विराम ने उसके अंदर अद्भुत शांति भर दी। उसने महसूस किया कि दिन भर में कहीं भी कभी भी कुछ पल रुककर खुद को संभाला जा सकता है। यह खोज उसे रोमांचित कर रही थी। आधुनिक जीवन में हमारा शरीर और मन लगातार भागते रहते हैं। हम एक के बाद एक क्रिया में जुटे रहते हैं, बिना रुके। हम भूल जाते हैं कि ठहराव भी जीवन का अभिन्न अंग है। जरा अचानक रुककर देखें तो गतिविधियों के शोर के नीचे मौन की एक धारा बहती मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आदित्य ने खुद को अचानक रोक दिया, उसने देखा कि उस ठहराव में एक गहरा मौन पहले से मौजूद था। पल भर के लिए वह समय और गति से मानो बाहर निकल आया। इस अचानक ठहराव ने उसकी सारी सोच पर विराम लगा दिया और उसे शुद्ध चेतना के एक स्वाद का अनुभव हुआ। ऐसा साइलेंस हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। कुछ क्षण की निष्क्रियता ने आदित्य की अवेयरनेस को तीव्र कर दिया और उसे दिखाया कि बस होने मात्र में कितनी शांति छुपी है। स्टॉप तकनीक के इन कुछ पलों ने मानो उसे वर्तमान की शक्तियों से रूबरू करा दिया। अब आदित्य समझ रहा था कि हर दिन की दौड़ के बीच यदि कभी कभी बिल्कुल ठहर जाए तो अंदर का सन्नाटा हमें गहराई से स्पर्श कर सकता है। कुछ दिनों बाद कार्यालय में एक तनावपूर्ण घटना घटी। एक प्रेजेंटेशन मीटिंग में कॉन्फ्रेंस रूम के माहौल पर तनाव छाया हुआ था। बॉस की कड़क आवाज दीवारों पर गूंज रही थी और प्रोजेक्टर पर अधूरे लक्ष्य चमक रहे थे। उसी दौरान बॉस ने प्रोजेक्ट की देरी पर सभी के सामने आदित्य को कड़ी फटकार लगा दी। दोष पूरे टीम का था, लेकिन आलोचना का केंद्र सिर्फ आदित्य को बनाया गया। ये बात उसे भीतर तक चोट पहुंचा गई। उसके सीने में गुस्से की आग तेजी से भड़कने लगी। चेहरे पर गर्मी मुट्ठियां भींचने लगीं। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में या तो वह क्रोध में कुछ तीखी बात कह देता या अपमान सहकर भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता। इस बार आदित्य ने गुस्से की इस लहर को एक नए तरीके से संभालने का फैसला किया। बॉस अब भी बोल रहे थे, पर आदित्य ने अपनी पूरी अवेयरनेस अपने भीतर उठ रहे क्रोध पर डाल दी। उसने ध्यान दिया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांस तेज हो गई है, माथे पर पसीना आ रहा है। वह मन ही मन अपने क्रोध को देखने लगा, बिना उसे दबाए, बिना उसके वश में आए। कुछ देर तक बॉस की कड़क आवाज बाहर सुनाई देती रही और अंदर आदित्य अपने क्रोध की लहर को बस देखता रहा। करीब 1 मिनट में ही गुस्से की तीव्रता में बदलाव आने लगा। पहले जहां मन मानो लाल आग से भर रहा था, अब वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दिल की धड़कनें थोड़ी धीमी हुई। आंखों में आए आंसू उसने भीतर ही निगल ली। फिर अचानक उसे अपने बॉस के शब्द धुंधले से सुनाई देने लगे, मानो उनका असर उस पर हो ही नहीं रहा। गहरी सांस लेकर आदित्य ने स्वयं को संयत पाया। मीटिंग खत्म होते होते आदित्य लगभग शांत था। बॉस के कमरे से निकलते हुए उसके चेहरे पर अजीब थकान और राहत का मिला जुला भाव था। एक सहयोगी ने पास आकर पूछा, तुम ठीक हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ सर हिलाया। उसके भीतर अभी भी हलचल के बाद की शांति थी। क्रोध की लहर निकल चुकी थी और पीछे एक स्पष्टता रह गई थी। वह हैरान था कि बिना चीखे चिल्लाए भी उसका गुस्सा अपने आप गायब हो गया। मीटिंग के बाद थोड़ी देर के लिए आदित्य छत पर चला गया और खुली हवा में लंबी सांस ली। आसमान की ओर देखकर उसने मन ही मन खुद को धन्यवाद दिया कि उसने क्रोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस समस्या पर बॉस चिल्ला रहे थे, उसे शांत दिमाग से सुलझाने की वह तुरंत योजनाएं बनाने लगा। कुछ ही देर में वह संयत मन से वापस काम पर लौट आया, बिना मन में किसी कटुता के। जिस क्रोध ने पहले आदित्य को बहा ले जाता, आज वह उसी क्रोध को एक मूक दर्शक की तरह देख पाया। साक्षी भाव अपनाते ही एक दूरी बन गई। आदित्य एक ओर था और उसका क्रोध एक ओर। यही अंतराल बनते ही क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगी। दरअसल क्रोध हमारे आहत अहंकार की एक प्रतिक्रिया भर है।
आदित्य ने उस क्षण अहंकार को परे रखकर स्वयं को मात्र दृष्टा बना लिया। इसलिए क्रोध को बल देने वाली आग अचानक बुझने लगी। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह उठती हैं और गिरती भी हैं। यदि हम होशपूर्वक उन्हें देखें तो वे अपने आप शांत हो जाती हैं। आदित्य ने गुस्से की आग को बिना ईंधन के जलते देखा और थोड़ी ही देर में वह आग राख बनकर ठंडी हो गई। इस अनुभव ने उसे अंदर से मजबूत किया। अब वह समझ रहा था कि वह अपने भावों का गुलाम नहीं बल्कि अवेयरनेस के जरिए उन्हें रूपांतरित कर सकता है। बाद में उसे अपने बॉस के प्रति मन में कठोरता नहीं महसूस हुई, बल्कि एक सहज स्वीकारोक्ति थी, मानो अंदर करुणा का एक छोटा बीज अंकुरित हो चला हो। क्रोध को जागरूकता की आंच में पिघलाकर आदित्य ने करुणा में ढलते हुए स्वयं को पहले से अधिक स्वतंत्र पाया। वह समझ गया था कि जैसे ही चेतना की रोशनी भावों पर डाली जाती है, नकारात्मकता स्वयं क्षीण होने लगती है। अब उसे अपने क्रोध या अन्य तीव्र भावों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें संभालने का तरीका उसे मिल गया था। कुछ दिन बाद बुक ऑफ सीक्रेट्स में आदित्य को प्रेम और हृदय से जुड़ा एक ध्यान मिला। इसमें कहा गया था कि आंखें बंद करके अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करो, मानो वहीं एक बंद फूल है जिसे तुम्हारी जागरूकता की गर्मी से खिलने का अवसर मिल रहा है। आदित्य को यह कल्पना बहुत आकर्षक लगी। गहरी अनुभूतियों को छूने के लिए उसका मन उत्सुक था। उसने निश्चय किया कि वह अपने भीतर हृदय का कमल खिलाने का अभ्यास करेगा। एक भोर आदित्य जल्दी उठा और घर के पास वाले छोटे पार्क में चला गया। हल्की सुबह की हवा और पंछियों की चहचहाट ने वातावरण को मधुर बना दिया था। वह घास पर शांत बैठ गया, आंखें मूंद कर अपनी हथेलियां प्यार से हृदय स्थल पर रख लीं। धीरे धीरे उसने सांसों को थमने दिया और अपना ध्यान सीने के बीच केंद्रित किया। कुछ मिनटों तक वह सिर्फ अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करता रहा। फिर उसने कल्पना की कि उसके हृदय में एक नन्ही कली है जो प्रत्येक सांस के साथ थोड़ा थोड़ा खिल रही है। हर सांस के साथ वह कली खुलकर एक सुंदर कमल का रूप ले रही है और उस कमल से एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल रही है। अचानक आदित्य के भीतर भावनाओं की एक लहर उठी। उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े, मगर ये आंसू दुख के नहीं, अजीब से आनंद और प्रेम के आंसू थे। उसे लगा जैसे वह उस उजाले में पूरी तरह घुल गया है, मानो उसके हृदय में अपार प्यार का स्रोत फूट पड़ा हो। उस प्रकाश में उसे अपने माता पिता का चेहरा अनायास याद आ गया और दिल में उनके प्रति गहरी कृतज्ञता उमड़ पड़ी। कई बरसों बाद वह अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान के लिए हार्दिक प्रेम महसूस कर रहा था जिसने उसके जीवन में किसी भी रूप में योगदान दिया था। उसे लगा मानो भीतर जमी बर्फ पिघलकर निर्मल जल बन गई है। कुछ देर बाद जब आदित्य ने आंखें खोलीं, तब उसकी मुद्रा में एक अद्भुत कोमलता थी। सूरज की किरणें अब पेड़ों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वह हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसे हर चीज नई लग रही थी, जैसे पूरा संसार उसके हृदय की गर्माहट में नहा रहा हो। पार्क से गुजरते अजनबी भी उसे अपने करीबी से लग रहे थे। उस दिन आदित्य लोगों से विशेष स्नेह और करुणा से मिला। रास्ते में एक वृद्ध को सड़क पार कराने में मदद की। ऑफिस में सहकर्मियों की बात पहले से ज्यादा ध्यान से सुनी। उसके भीतर मानो प्रेम का निर्झर बह निकला था, जिसने उसकी अवेयरनेस को एक नई गहराई दी थी। उस शाम घर पहुंचकर आदित्य ने मां को फोन किया। बातों बातों में उसने अचानक कह दिया, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। दूसरी ओर कुछ क्षण को चुप्पी रही। फिर मां ने भर्राई आवाज में जवाब दिया, मुझे मालूम है बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मां ने बेटे की आवाज में आए इस परिवर्तन को महसूस किया। आदित्य को एहसास हुआ कि हृदय खुलने से उसे अपनों के प्रति प्रेम जताने में भी अब कोई झिझक नहीं रही। वह आश्चर्यचकित था कि आज मन में इतना कोमल भाव कैसे उमड़ रहा है। मन का शुद्धिकरण करने के बाद अंततः आत्मिक यात्रा हृदय तक पहुंचती है। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेम का फूल खिलना उतना ही जरूरी है जितना मौन का स्थिर होना। आदित्य ने उस सुबह अपने हृदय में जिस प्रेम की बाढ़ को अनुभव किया, उसने उसे गहराई से बदल दिया। ध्यान केवल आंखें बंद कर शांति पाना भर नहीं है। इसका सार है जागृत हृदय से जीवन को अनुभव करना। ओशो कहते हैं कि अगर मनुष्य सच में प्रेम करना सीख जाए तो किसी ध्यान तकनीक की जरूरत ही न पड़े,
हृदय का कमल खिलते ही हमारे भीतर करुणा, स्नेह और एकत्व की भावना स्वतः प्रवाहित होने लगती है। प्रेम से अंतःकरण भर जाने पर ध्यान अपने शिखर पर होता है, क्योंकि तब ध्यान करने वाला और लक्ष्य का भेद मिट जाता है। सिर्फ प्रेम का शुद्ध प्रवाह बहता है। तब अपने और दूसरों के बीच की दूरी पिघलने लगती है और समग्र अस्तित्व के साथ एकत्व का अनुभव होने लगता है। आदित्य के भीतर भी उस दिन प्रेम की ज्योत जल उठी थी। अब उसकी अवेयरनेस में सिर्फ निष्पक्ष देखने की क्षमता ही नहीं, अपितु दूसरों के लिए गहरी संवेदना भी शामिल थी। भीतर उमड़े इसी करुण भाव ने उसे अंतिम रूपांतरण के लिए तैयार किया। कुछ हफ्तों बाद आदित्य का जीवन एक नई लय में बहने लगा था। हर सुबह वह आंखें खोलते ही कुछ मिनट मौन बैठकर सांसों को महसूस करता, दिन के लिए मन में कृतज्ञता जताता। अब उसकी जिंदगी भाग दौड़ भरी जरूर थी, पर उसके अनुभव का रंग बदल चुका था। वह छोटे छोटे पलों में भी पूरा प्रेजेंस महसूस करता। चाय का स्वाद लेते वक्त, गाड़ी चलाते हुए, सूर्योदय देखने में या ऑफिस में कंप्यूटर ऑन करने से पहले एक गहरी सांस लेने में। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी जो परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी बनी रहती थी। चेहरे पर एक सहज शांति और आंखों में एक नई चमक थी। उसकी प्रेजेंस से आसपास के लोग भी एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते थे। एक दिन ऑफिस में आदित्य ने गौर किया कि उसकी टीम का एक नया सदस्य, निखिल, उदास और परेशान लग रहा था। दोपहर के भोजन के दौरान कैंटीन में बाकी सहकर्मी हंसते बोलते खाना खा रहे थे, पर निखिल एक किनारे चुपचाप बैठा था, आंखों में नमी और चेहरे पर तनाव लिए। आदित्य को उसमें अपना पुराना प्रतिबिंब दिखा। कभी वह खुद भी ऐसा ही खोया हुआ महसूस करता था। अब उसके हृदय में उस सहकर्मी के लिए सहज करुणा उमड़ आई। लंच के बाद आदित्य निखिल के पास गया और हल्की आवाज में पूछा, सब ठीक है? निखिल ने सिर हिलाकर हां कहने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में छलकते आंसू सच्चाई बयां कर गए। आदित्य ने बिना झिझक उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। निखिल कुछ पलों तक संकोच में रहा, फिर मानो अपने दर्द का बांध तोड़कर बोल पड़ा। नई नौकरी में लगातार बढ़ते काम के दबाव और लंबी घंटों ने उसे तोड़ दिया है। घर पर पिता की बीमारी की चिंता खाए जा रही है, रातों को ठीक से सो नहीं पाता। इस तरह मन में चल रही भारी उलझनों की कहानी उसके शब्दों में बह निकली। आदित्य को निखिल की हालत देखकर अपने कुछ महीने पुराने दिन याद आ गए, जब वह खुद इतनी बेचैनी महसूस करता था। यह सोचकर उसके मन में निखिल के लिए और करुणा भर गई। वह चुपचाप शांत मन से सुनता रहा, बीच बीच में सराहना में सिर हिलाता, बिना किसी निर्णय के बस उसके साथ उपस्थित रहा। कहते कहते निखिल का मन थोड़ा हल्का हुआ तो आदित्य ने धीमे स्वर में उसे अपनी कहानी सुनाई। कैसे कुछ समय पहले तक वह भी अंदर से टूटा हुआ और खोया हुआ महसूस करता था, और कैसे बुक ऑफ सीक्रेट्स की विधियों ने उसे खुद को संभालना सिखाया। फिर आदित्य ने निखिल से कहा, चलो हम दोनों मिलकर अभी कुछ गहरी सांसें लेते हैं। दोनों आराम से कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। आदित्य ने निखिल को आंखें बंद करने को कहा और खुद भी आंखें मूंद लीं। उसने शांत आवाज में निर्देश दिया, अब गहरी सांस अंदर लो और छोड़ते वक्त महसूस करो कि सारा तनाव बाहर निकल रहा है। इसी तरह उन्होंने एक के बाद एक 5 लंबी गहरी सांसें ली। हर सांस के साथ निखिल के कंधे थोड़े ढीले पड़ते गए, माथे की शिकन धीरे धीरे कम हो गई। कुछ मिनटों की इस साधना के बाद दोनों ने आंखें खोली। निखिल ने एक लंबी सी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में अब थोड़ी चमक थी और चेहरा पहले से हल्का दिख रहा था। उसने आदित्य का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं शाम को फ्री होकर इस किताब को जरूर पढ़ना चाहूंगा। जब आदित्य ने मुस्कुराकर अपनी प्रिय पुस्तक उसे पकड़ाई, निखिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी और आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। अगले ही हफ्ते निखिल पहले से अधिक प्रसन्न मुद्रा में आदित्य को मिला। उसने उत्साहित स्वर में बताया कि उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है और रात को सांसों पर ध्यान करते हुए सोने से उसे काफी सुकून मिला है। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की रंगत अब पिछली सप्ताह से कहीं बेहतर थी। ये देखकर आदित्य के मन में गहरी प्रसन्नता हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस तरह कभी एक किताब ने उसकी मदद की थी, अब वही ज्योत वह आगे पहुंचा रहा है।
आदित्य ने जिस यात्रा की शुरुआत अपने भीतर की बेचैनी से की थी, वह अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई थी। कभी राह खोया हुआ यह युवक अब जागरूकता और प्रेम से भरकर जी रहा था। उसने सांसों के अंतराल का मौन, तीसरी आंख का प्रकाश, अचानक ठहराव की शक्ति, क्रोध में साक्षी भाव और हृदय में प्रेम का सागर, इन 5 सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन में क्रांति ला दी थी। उसे प्रत्यक्ष अनुभव से समझ आया कि जीवन के हर पहलू को ध्यान और अवेयरनेस से रूपांतरित किया जा सकता है। आदित्य की तरह जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जला लेता है तो दुनिया में भी उजाला बढ़ जाता है। ये बदलाव हमें दिखाता है कि भले ही हम कितने ही खोए हुए क्यों न महसूस करें, लौटने का मार्ग हमारे अपने अंतर में छुपा है। वास्तव में यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने भीतर ही वह खजाना रखते हैं जिसकी हमें तलाश है। बुक ऑफ सीक्रेट्स आदित्य के लिए महज एक किताब नहीं रही, बल्कि खुद तक पहुंचने का एक दरवाजा बन गई। इस द्वार से गुजरकर उसे जो मिला वह कभी बाहर तलाशने से नहीं मिलता। स्वयं पूर्णता, शांति और प्रेम का ऐसा स्रोत जो अब सदा के लिए उसका अपना है। आदित्य की कहानी हमें एहसास दिलाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य जागरूक होकर जीना है, ऐसी अवेयरनेस के साथ जिसमें प्रेम और मौन दोनों के सुर संग संग बजते हों। अंततः हर इंसान के भीतर परिवर्तन का स्रोत छुपा है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब जीवन सच में अर्थपूर्ण बन जाता है। दरअसल हर व्यक्ति के भीतर असीम चेतना और प्रेम का सागर छुपा है। जरूरत बस इतनी है कि हम पल भर रुककर अपने भीतर झांकने का साहस करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ खुद रोशन होते हैं, बल्कि दूसरों की राह भी रोशन कर सकते हैं। आदित्य की तरह हम सब अपने अपने जीवन में प्रकाश फैलाने वाले बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।